नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमारा तो छुट्टी का दिन भी व्यस्त बीता, क्योंकि बेटे का होमवर्क कराना था और उसे कविता पाठ भी सिखाना था और उसे समझाना भी था कि कैसे कैसे सारा कुछ होता है और कैसे हिंदी अपनी मातृभाषा पे कैसे कमांड करें। चैप्टर है बढ़े चलो बढ़े चलो। ये कविता लिखी है सोहन लाल द्विवेदी ने। ये कविता है, न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वही बढ़े चलो बढ़े चलो। मतलब इसका मतलब बताइए आप। इसका मतलब है ना हाथ एक शस्त्र, शस्त्र मतलब जो हम लोग हाथ में पकड़ के कोई हथियार चलाते हैं, जैसे तलवार। और ना हाथ एक अस्त्र हो, ना हमारा हाथ तीर जैसा एक अस्त्र है जो हम लोग फेंक के मारते हैं। ना अन्न नीर वस्त्र हो, ना ही हमारे पास खाने के लिए खाना हो, पीने के लिए पानी हो, या फिर पहनने के लिए अच्छे खासे कपड़े भी ना हो। हटो नहीं डटो वहीं बढ़े चलो बढ़े चलो। हमें फिर भी वहां से हटना नहीं है, ना ही वहां पर डटे वहीं पे टिके रहना है, वहीं पर टिके रहना है हमें, और हमें आगे बढ़ते रहना है। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर, पता है मतलब हम। हाँ, ये इन दोनों लाइन का मतलब। रहे समक्ष हिम शिखर, सामने में अगर पहाड़ भी हो बर्फ का, जैसे हिमालय। हिम शिखर, शिखर मतलब पहाड़। मम्मी इस मतलब है वो हमारी प्रॉब्लम का एक पहाड़ है। हाँ, तुम्हारा प्रण उठे निखर, लेकिन फिर भी तुम ये प्रण कर लो, ये ठान लो कि नहीं हमको सही होना है। भले ही जाए तन बिखर, भले ही शरीर बिखर जाए पर मन नहीं बिखरना चाहिए। शरीर बिखरना मतलब हिमालय पे चढ़ते चढ़ते देखती पैर नहीं दुखने लगता है। हाँ, कुछ करने का अगर थकान भी हो जाए तो भी हम लोग को हार नहीं मानना। रुको नहीं झुको नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो। हमें रुकना नहीं है, ना ही किसी के सामने झुकना है, हमें हर वक्त बढ़ते ही रहना है। हाँ, घटा घिरी अटूट हो, अधर पे कालकूट हो, वही सुधा का घूट हो, जिए चलो मरे चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। इसका मतलब चाहे हमें पीने के लिए जहर भी दिया जाए, उस जहर को अमृत समझ के पी लो। हाँ, घटा घिरी अटूट हो मतलब घटा घिरी अटूट। अगर बहुत घने बादल भी हैं, कुछ नहीं भी दिख रहा है। हाँ। अधर पे कालकूट हो, होठ पर अगर विष भी हो, जहर भी हो तो हम वही सदा अमृत समझ के घूट लेना, चाहे मर जाए, मर के भी क्या ही होगा। हम लोग कम से कम प्रॉब्लम के पहाड़ भी तो चढ़ गए उड़ के। सुधा का मतलब अमृत होता है। जिए चलो मरे चलो, जी कर मर कर लेकिन बढ़ना है बढ़ना है। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपना फाग हो, अड़ो वही गड़ो वही बढ़े चलो बढ़े चलो। मम्मी इसका मतलब है जो पूरा बादल उगला हुआ हो जाए, लोग मरते रहे ना। गगन उगलता आग हो, अगर कितनी भी कड़ी धूप हो, कितनी भी कड़ी, जैसे अभी गर्मी का टाइम, जैसे अभी गर्मी का टाइम है, लेकिन अभी जब हम लोग प्रॉब्लम में ऐसे जाते हैं तो वो इतनी गर्मी हमारी बढ़ जाती है और परेशान मन लगता है। तो उसके बाद हमें वहीं पर अड़े रहना है, वहां से भाग नहीं जाना। छिड़ा मरण का राग हो, अगर मरने का भी स्थिति बना हुआ हो, लहू का अपना फाग हो। मम्मी इसी का तो मतलब है कि लोग मरते रहे लेकिन हमें डरना नहीं, हमें आगे बढ़ते ही रहना। हाँ, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, वहीं अड़े रहो, वहीं जमे रहो, बढ़े चलो बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो। चलो नई मिसाल, मिसाल मतलब कहे तो रोल मॉडल। हाँ, रोल मॉडल मतलब जैसे मुझे सचिन तेंदुलकर की तरह बनना है, लेकिन मैं एग्जांपल दिया सचिन तेंदुलकर की तरह, तेंदुलकर की तरह। और जलो नई मशाल हो मतलब हमें पूरी दुनिया को, और इसका भी है बढ़ो नया कमाल हो। मतलब इन दोनों लाइन का
एक ही मतलब है कि हमें एक मशाल की तरह पूरे के पूरे जल जाना है और पूरी दुनिया को एक कमाल से उजाला देना है। झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। ना झुकना है ना रुकना है। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं, मरो वहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। ये इसका मतलब है हमें अपनी हर चीज तोल देनी चाहिए। अशेष रक्त मतलब बचा हुआ भी है जो है। बचा हुआ भी, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीवी मोबाइल ऐसा करते हैं, लेकिन उन सबको तोड़ना होगा। अगर कुछ भी तुम्हें बनना है तो उस सबको तोलो और स्वतंत्रता को मोल लो। जैसे गांधी जी स्वतंत्र हुए थे तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को मोल लिया था। और कड़ी युगों की खोल दो, मतलब जो कड़ी हमारी प्रॉब्लम हमें बांध के रखी, उनको तोड़ के डरो नहीं, मरो वही, मरो लेकिन बढ़े चलो, बढ़े चलो। और ये कविता लिखी है सोहन लाल द्विवेदी जी ने। इस कविता पाठन के बाद मैंने ड्राइंग बनाई उसके लिए, क्योंकि वो बोला कि थोड़ा मेरी मदद कर दो मम्मी, इसमें हेल्प कर दो। अब पता नहीं ड्राइंग कैसी बनी है, आप लोग बताइएगा। और जितना हो सकता है मैं बच्चों को पढ़ाई में मदद करती हूँ, ताकि उन्हें बिल्कुल ही प्रेशर नहीं। मैंने उन्हें ट्यूशन्स नहीं डाल के रखा है ताकि वो घर में सारा कुछ पूछ सके। अभी जितना हो सकता है, जब तक हम संभाल सकते हैं तब तक हम लोग संभाल लेंगे पढ़ाई। जितना ज़रूरी बाकी सब्जेक्ट्स है उसी हिसाब से हमें अपनी मातृभाषा पर भी फोकस करना चाहिए, ताकि बच्चे सुंदर सुंदर कविताओं से जुड़ सके और उनका मतलब समझ सके और उनसे प्रेरणा भी ले सके। ये ज़रूरी है कि हम उन्हें अपने भाषा से जोड़े और उसका महत्व भी बताएं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम खुद अपनी बात रखने का तरीका सिखाएंगे या कविता का मंचन सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, तो वो बहुत कुछ जानेंगे। और घर में पढ़ाने से बहुत फ़ायदा भी होता है कि आप बच्चे जो है सो ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस कर पाते हैं कि हाँ कहाँ से क्या नहीं समझ में आया, वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार वो पूछ सकेंगे। उसमें उन्हें कोई झिझक नहीं होगी, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो। ये तो मैं हिंदी का उसे करा रही हूँ इसलिए, लेकिन अगर सब्जेक्ट कोई भी हो तो बच्चों में झिझक नहीं होनी चाहिए पूछने में। अगर सवाल पूछने में डर गए तो इसका मतलब है कि वो कभी भी कहीं भी नहीं खुल पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि पहले हम उसे घर में सिखाएं कि हाँ कैसे क्या होता है। और बच्चों को सही तरीके से पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस कंपटीशन के दौर में अगर हम उनके साथ नहीं रहे, उनकी सफलता और असफलता दोनों में, तो वो बहुत निराश हो जाएंगे। उन्हें कभी भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वो अकेले हैं, या किसी भी अगर उनकी गलती उनकी रहे या किसी और की रहे, लेकिन हमें उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए, ताकि कोई भी गलती होने पर वो सबसे पहले आपको बताए, ना कि वो बाहर जाए, ना वो किसी और पर आश्रित रहे। उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि घर पर बोलेंगे या घर में मम्मी पापा से बात करेंगे तो बहुत परेशानी में आ जाएंगे। उनको ये होना चाहिए कि उन्हें घर पर ही अपनी परेशानी का हल मिलना चाहिए, ताकि उन्हें हमेशा सुरक्षा की भावना उनमें रहे और बाहर के प्रति उनका आकर्षण या विश्वास या जो भी उसे कहें, या झांसे, बाहर के किसी भी तरह का झांसा या लालच में वो नहीं आए। वो हमेशा ये जाने कि उनका घर ही उनका सबसे बड़ा सुरक्षित वातावरण है, सबसे बड़ा साया उनका जो है घर पर है उनके साथ, जो हर वक्त उनके साथ रहता है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन हमेशा है उनके साथ कोई। तो ये सुरक्षा की भावना अगर हम बच्चों को देने में सफल हो जाते हैं, तो मतलब ये समझिए कि हम अच्छे पेरेंट्स के रूप में गिने जा सकते, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, लेकिन अच्छा पेरेंट्स वही होता है जो अपने बच्चों की तकलीफ़ को समझे, उनकी परेशानियों को समझे और उनकी गलतियों पर उनको डांटे नहीं, मारे नहीं, बल्कि उन्हें समझाए और वापस से भविष्य के लिए आगाह करें। उनका असली जो आवरण है, जो सुरक्षा करता है, वो हम ही लोग हैं। अगर हम ही उनका साथ नहीं देंगे तो फिर कोई नहीं देगा, और अगर कोई बाहर वाला अगर साथ देगा तो वो उसकी कीमत लेगा। तो बेहतर है कि हम बच्चों में इस सुरक्षा की भावना बना करके रखें कि वो कभी भी अकेले नहीं हैं, किसी भी मोड़ पर अकेले नहीं हैं। सफलता असफलता हर चीज़ में हम उनके साथ खड़े हैं और उनसे बात करेंगे, उनको समझेंगे कि क्या उनको
दिक्कत है, क्या है, कहीं उनकी गलती तो नहीं है। अगर उनकी गलती है भी तो ऐसा क्यों हुआ, आइंदा से नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ का। और हर चीज़ में अगर सॉल्यूशन अगर हम ढूंढेंगे तो बच्चे प्रॉब्लम से भागेंगे नहीं। उन्हें ये लगेगा कि हाँ, उनके पास है सॉल्यूशन इस चीज़ का। पढ़ाई के बाद मैंने बेटे को थोड़ा सा घर के काम में लगाया और उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया, सब्ज़ी वगैरह। ये हमने नया टोमेटो कटर लिया है, मतलब इसमें प्याज वगैरह सब कट जाते हैं। उसके बाद मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई, कटहल जिसे गुजराती भाषा में फणस भी बोलते हैं, उसकी सब्ज़ी बनाई और फिर हमने वो खाया। और बच्चों को भी बहुत पसंद है ये सब्ज़ी। तो इसलिए मैं यही कह रही थी कि हम कुछ भी अगर अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं तो ना ही हमें उसके लिए कभी उल्हाना देना चाहिए और ना ही कभी हमें उसके लिए उन्हें परेशान करना चाहिए, मैंने ऐसा किया तुम्हारे लिए। बच्चों को खुलकर जीने देना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से अपने आप को उजागर कर सके। फिर मैंने घर में फ्रिज की सफाई की और उसमें भी मैंने बेटे की मदद ली कि थोड़ा वो भी हेल्प करे ताकि वो जाने कि कैसे क्या है होता है। और घर के सारे कामों में भी वो मेरी मदद करता है। इससे वो हमसे जुड़ा रहता है, उसे पता होता है कि घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। व्यवहारिक ज़िंदगी से भी वो जुड़ा हुआ रहता है। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि अपने बच्चों को स्पेस दें और उन्हें उनके हिस्से की खुशियाँ भी उन्हें जीने दें, उन्हें किसी चीज़ का उल्हाना ना दें। थैंक यू मेरे ब्लॉग को देखने के लिए।